जय हिंद आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और वही प्रश्न हैं जो परीक्षा में पूछे गए हैं। तो चलिए प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है, हानूश नाटक के रचनाकार कौन है? कुसुम कुमार, रमेश बख्शी, भीष्म साहनी, मोहन, राकेश। तो हानूश नाटक के रचनाकार कौन है? तो हानूश जो नाटक है वो किसकी रचना है? तो वो है भीष्म साहनी की रचना। पहले प्रश्न का तीसरा वाला जो ऑप्शन है ये सही है। दूसरा प्रश्न है, संसद से सड़क तक के रचनाकार कौन है? यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है और कई बार पूछा गया प्रश्न है। तो संसद से सड़क तक के रचनाकार कौन है? मुक्तिबोध, धूमिल, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, लीलाधर जगूड़ी। तो संसद से सड़क तक के रचनाकार धूमिल हैं। दूसरे प्रश्न का दूसरा वाला ऑप्शन सही है। तीसरा प्रश्न है, शिवा बावनी के रचनाकार कौन है? रत्नाकर, भूषण, ठाकुर, आलम। तो शिवा बावनी के रचनाकार कौन है? तो शिवा बावनी जो है वो भूषण की रचना है। तीसरे प्रश्न का दूसरा वाला जो ऑप्शन है ये सही है। चौथा प्रश्न है, गद्य पद्य मिश्रित काव्य को क्या कहते हैं? खंड काव्य, चंपू काव्य, नाट काव्य, मुक्तक काव्य। तो गद्य पद्य मिश्रित काव्य को चंपू काव्य कहा जाता है। चौथे प्रश्न का दूसरा वाला ऑप्शन सही है इसमें। पांचवा प्रश्न है, आदिकाल के लिए बीज वपन काल नामकरण किसने दिया? राहुल सांकृत्यायन, डॉक्टर नागेंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो आदिकाल को बीज वपन काल किसने दिया था? तो वो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने दिया था। पांचवें प्रश्न का तीसरा वाला ऑप्शन इसमें सही है। छठा प्रश्न है, मुक्तक छंद के प्रणेता कौन है? मुक्त छंद के प्रणेता कौन है? निराला, नागार्जुन, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा। तो मुक्त छंद के प्रणेता निराला माने जाते हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। छठवें प्रश्न का पहला वाला ऑप्शन सही है। सातवां प्रश्न है, अरुण यह मधुमेह देश हमारा गीत प्रसाद जी की किस कृति में है? झरना, लहर, ध्रुव स्वामिनी और चंद्रगुप्त। ये प्रश्न भी जो है जब पिछली बार एलटी का 2018 में पेपर हुआ था तो ये प्रश्न उसमें भी आया हुआ था कि अरुण या मधुमेह देश हमारा इस कविता के रचनाकार कौन है? तो सातवें प्रश्न का कौन सा ऑप्शन सही है? इसमें पूछा गया है कि जो है प्रसाद की किस कृति में है ये जो है एक उसमें एक काव्य है, कविता है ये। तो ये प्रसाद की जो है किस कृति में मानी जाती है, किस में है ये? तो ये जो है चंद्रगुप्त में है। तो सातवें प्रश्न का चौथा वाला जो ऑप्शन है ये सही है। आठवां प्रश्न है, आचार्य मम्मट ने कितने काव्य गुण माने हैं? 10, 3, 15, 8। तो आचार्य मम्मट ने कितने काव्य गुण माने हैं? तो 3 काव्य गुण माने हैं। तो आठवें प्रश्न का जो दूसरा वाला ऑप्शन है ये सही है। नवा प्रश्न है, छायावाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस आलोचक ने किया था? मुकुटधर पांडे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, नामवर सिंह। तो छायावाद का सर्वप्रथम प्रयोग जो है करने का जो श्रेय है वो मुकुटधर पांडे को जाता है। नवें प्रश्न का पहला वाला ऑप्शन इसमें सही है। 10वां प्रश्न है, बृहत्त्रयी में कौन सा महाकाव्य नहीं है? किरातार्जुनीयम, शिशुपाल वधम, नैषधीय चरित, रघुवंश। तो बृहत्त्रयी में किरातार्जुनीयम भी आता है, शिशुपाल वधम भी आता है, नैषधीय चरित भी आता है, लेकिन रघुवंश जो है ये नहीं आता है। इसलिए 10वें प्रश्न का जो चौथा वाला ऑप्शन है ये जो है इसमें सही है। कौन सा सही है? चौथा वाला ऑप्शन, रघुवंश जो है ये बृहत्त्रयी में नहीं आता है। 11वां प्रश्न है, कोलकाता में स्थापित फोर्ट विलियम कॉलेज के संस्थापक थे तो कौन थे? जॉन गिलक्राइस्ट, सदल मिश्र, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, रविंद्रनाथ टैगोर। तो कौन थे? तो कोलकाता में जो स्थापित फोर्ट विलियम कॉलेज है उसके संस्थापक जॉन गिलक्राइस्ट थे और उनका ये उद्देश्य था हिंदी भाषा को सक्षम और सुदृढ़ बनाना और उसको आगे बढ़ाना। 12वां प्रश्न था, निम्नलिखित में से किस उपन्यास का कथानक भारत पाकिस्तान विभाजन पर आधारित नहीं है? पूछा गया नहीं है।
झूठा सच, ये भी भारत पाकिस्तान विभाजन पर आधारित है। तमस भी है, आधा गांव भी है, पर कर्मभूमि जो है ये नहीं है। तो इसलिए 12वें प्रश्न का चौथा वाला जो ऑप्शन है ये सही है। 13वां प्रश्न है, जूही की कली कविता को किस संपादक ने अपने पत्र में बिना प्रकाशित किए वापस कर दिया था? गोपाल दास गहमरी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, बालकृष्ण भट्ट, बनारसी दास चतुर्वेदी। तो किसने वापस कर दिया था? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जो थे, इन्होंने जो है उसको वापस कर दिया था। तीसरे प्रश्न का दूसरा वाला जो ऑप्शन है ये जो है सही है। और जूही की कली कविता किसकी थी? तो निराला की थी। 14वां प्रश्न है, भारत भारती में किस भावना की रूपरेखा प्रस्तुत है? दैन्य भावना, राष्ट्रीय भावना, प्रेम भावना, भक्ति भावना। तो भारत भारती में जो है राष्ट्रीय भावना की रूपरेखा प्रस्तुत है। 14वें प्रश्न का दूसरा वाला जो ऑप्शन है ये सही है। 15वां प्रश्न है, द्विवेदी युग की संपूर्णता प्रतिनिधि कवि कौन है? श्रीधर, हरिओद, मैथिली शरण गुप्त, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें कौन है? तो मैथिली शरण गुप्त हैं। द्विवेदी युग के जो संपूर्ण प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं वो मैथिली शरण गुप्त माने जाते हैं। तो 15वें प्रश्न का तीसरा वाला ऑप्शन इसमें सही है। 16वां प्रश्न है, भक्ति काल में गृहस्थ जीवन का जैसा सुंदर चित्रण सूरदास में मिलता है वैसा ही आधुनिक काल में किस कवि में यह मिलता है? हरिओद, जगन्नाथ दास रत्नाकर, निराला, मैथिली शरण गुप्त। तो 16वें प्रश्न का जो राइट ऑप्शन है वो चौथा वाला है, मैथिली शरण गुप्त में। 17वां प्रश्न है, भक्ति काल के किस कवि ने संस्कृत को छोड़कर भी संस्कृत की शास्त्रीय परंपरा का निर्वहन किया है? जयसी, तुलसीदास, सूरदास, नंददास। तो कौन थे? तो जो है वो तुलसीदास थे। 17वें प्रश्न का दूसरा वाला ऑप्शन सही है। ये सभी प्रश्न परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं। 18वां प्रश्न है, पद्मावत है एक त्रासदी, मुक्तक काव्य, गेय काव्य, आत्म वक्तव्य। तो पद्मावत क्या है? तो एक त्रासदी है। 18वें प्रश्न का पहला वाला जो ऑप्शन है ये सही है। 19वां प्रश्न है, निराला की अंतिम कविता कौन सी है? राम की शक्ति पूजा, तुलसीदास, सरोज स्मृति या पत्रोत्कंठित जीवन का विष बुझा हुआ है? विष हो गया है, ये विष होना चाहिए, विष है ये, विष बुझा हुआ है। तो इसमें कौन सा है अंतिम कृति है? तो ये चौथा वाला ऑप्शन सही है। इसमें पत्रोत्कंठित जीवन का विष बुझा हुआ है। 19वें प्रश्न का चौथा वाला ऑप्शन इसमें सही है। 20वें प्रश्न को देखते हैं। 20वां प्रश्न है, भक्ति के स्रोत को दक्षिण से उत्तर भारत में प्रसारित होने के सिद्धांत का समर्थन करने वाले विद्वान हैं? जॉर्ज ग्रियर्सन, हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद। तो 20वें प्रश्न का राइट ऑप्शन कौन सा है? 20वें प्रश्न का राइट ऑप्शन है तीसरा वाला, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। 21वां प्रश्न है, भक्ति निम्नलिखित में से किस लेखक को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है? नरेश मेहता, दिनकर, नागार्जुन, निर्मल वर्मा। तो किसको नहीं मिला है? तो 21वें प्रश्न का तीसरा वाला ऑप्शन सही है, नागार्जुन को नहीं मिला है। 22वां प्रश्न है, मगध कविता संग्रह के रचयिता हैं अशोक वाजपेयी, श्रीकांत वर्मा, मोहन राकेश, रघुवीर सहाय। तो मगध कविता संग्रह के रचयिता कौन है? तो वो श्रीकांत वर्मा है। 22वें प्रश्न का दूसरा वाला जो ऑप्शन है ये सही है। 23वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा छंद दोहा के विपरीत है? रोला, छप्पे, चौपाई, सोरठा। तो कौन सा विपरीत माना जाता है? 23वें प्रश्न का चौथा वाला ऑप्शन सही है। जो सोरठा होता है वो जो है दोहा के विपरीत होता है। 24वां प्रश्न है, भारतेंद्र युग का केंद्रीय विधा है? उपन्यास, कहानी, नाटक, इनमें से कोई नहीं। तो भारतेंद्र युग की जो केंद्रीय विधा मानी गई है वो नाटक माना जाता है। 24वें प्रश्न का तीसरा वाला ऑप्शन सही है। 25वां और आखिरी प्रश्न है, काला जल का कथानक किस समस्या से संबंधित है? किसी हो गया है, ये किस समस्या से संबंधित है?
स्त्री उत्पीड़न, दलित समस्या, भ्रष्टाचार, सांप्रदायिकता। तो 25वें प्रश्न का जो चौथा वाला ऑप्शन है ये सही है। कौन सा सही है इसमें? सांप्रदायिकता। चौथा वाला जो ऑप्शन है ये सही है, सांप्रदायिकता है इसमें। इसको सही कर लीजिएगा। इस तरह से आज की वीडियो में 25 प्रश्न कंप्लीट हुए। वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।